ऐसे दोस्त होने चाहिए ऐसे सबके। दोस्त होने चाहिए। रॉबर्ट बना दिया ना दोबारा उन्हें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सारा खान मैं हूँ सैयद उसामा शाह। और हम हैं द द ड्रामा ड्रामा बफ। बॉक्स। आज हमने रिव्यू करना है मन्नत मुराद की किस्त नंबर 30 और 31 का और एक झूठी लव स्टोरी की किस्त नंबर 5 और 6 का। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मन्नत मुराद की, जिसकी थी 30वीं और 31वीं किस्त। कैसी लगी आपको ये दोनों एक साथ उसामा? किस्त नंबर 30 में तो हमें कुछ इतना खास देखने के लिए मिला नहीं, लेकिन जो किस्त नंबर थी 31 वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि हमारे दोनों मन्नत और मुराद एक साथ आ गए हैं। और जिस तरह से वो दोनों एक साथ आए हैं ना, वो सीन जिस तरह से उन्होंने सारा क्रिएट किया शुरू शुरू में, तो मुझे बिल्कुल ऐसा लगा कि यार अजीब सा सीन है, लेकिन बाद में वो अच्छा लगा जिस तरह से उन्होंने बनाया था ना। पहले तो मुझे लगा कि यार ऐसे कौन करता, उन्हें छोड़ के चला गया, उनकी इतनी लड़ाई चल रही है, वो तो एक दूसरे के वैसे ही जानी दुश्मन बने हुए हैं। उसके बाद जिस तरह से उन्होंने दिखाया, पुरानी इंडियन फिल्मों की तरह उन्होंने दिखाया कि हीरो ने जी चाकू उठाया, कट लगाने लगा और एक कट लगा दी, ओहो हीरोइन तो बहने लग गई जिस बात के अंदर, वो साथ ही वैसे ये सिचुएशन उन्होंने काफी रियल दिखाई दिया, किस तरह से उन दोनों की जो लड़ाई होती है ना और उसके बाद जो उनकी सुलह जिस बात पे होती है, ये सिचुएशन मेरे हिसाब से मैंने इस तरह की देखी है। तो ये एक वाली छोटे से कट पे। हाँ, क्योंकि अब देखिए ना, अब उनकी लड़ाई जिस तरह से बढ़ गई थी ना, उनको यही था कि यार उनके अच्छा, दोस्त जब बड़ी लड़ाई हो जाए तो एक छोटे से कट से सुलह जाती है। बिल्कुल होती है ये, क्योंकि अब लोगों को अनरियलिस्टिक लगे, लेकिन जो लोग मतलब जिन लोगों ने अगर कभी देखा हो तो उन्हें पता होगा कि ये सिचुएशन काफी रियल थी। जिस तरह से उनकी लड़ाई थी ना, वो बार बार एक दूसरे से जिद पे आए हुए थे। जो जिद होती है ना, उसको टूटना इन्हीं छोटी छोटी बातों पे जो है ना, जिद जब इंसान के दिल में मोहब्बत हो एक दूसरे के लिए, तो फिर वो जिद जो है इन्हीं छोटी छोटी बातों पे टूटती है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड मुराद का कैरेक्टर वैसे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। जिस तरह से अब किस्त नंबर 30 का आगाज हुआ, वो जाके देखता है उसको, उसके हमाद के साथ बहुत खुश देखता है, वापस आता है, सितारा के साथ रिश्ते के लिए हाँ कर देता है। अब ये बात बिल्कुल मतलब कौन सोच वो सकता था? इस वजह से ना, वो उसे देखता है कि वो उसके साथ इतने ज्यादा मजे कर रही है, खुश है। हालांकि वो मेरे ख्याल से ना वो माफी मांगने के लिए जाता है उससे, वो सीन मगर में। वो उस लेकिन टाइम वो पे उसे देखता है कि जब ये इतनी ज्यादा खुश है, ऐसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है इन सारी बातों से, तो वो ना सिर्फ उस ना गुस्से में आके हाँ कर देता है और वो। वो इतना भी डिसेंट नहीं है कि अगर वो उसे खुला मांग रही हो, कहते मैं इसे लटकाऊंगा, मैं इसे अजियत दूंगा, मतलब कि वो चाहता है कि यार मैं इसे नेक्स्ट लेवल अजियत दे के फिर छोड़ू। इतना वो मतलब भर जाता है उस लेवल तक, मतलब उसका कैरेक्टर इस तरह से और उन्होंने मन्नत बुरा को भी तो बनाया हुआ दिखाया है। है ना उन्होंने किस मन्नत तरह। को जो मन्नत मन्नत ने को भी जो देखे झूठ बोला, उसने कहा कि हाँ, इसका अफेयर चल रहा था पहले से। मन्नत ये ने भी गलत झूठ है। बोला, मन्नत ने भी झूठ बोला, लेकिन उसने मुराद ने जिस तरह से उसके लिए बुरा सोचा ना, एकदम से मुझे फीलिंग आई कि यार इतना बुरा भी ना सोचा। लेकिन मन्नत ने भी दूसरी तरफ बुरा किया, उसने भी झूठ बोला। और जिस तरह से उनके दोस्त दिखाए हैं वो बहुत अच्छे दिखाए हैं। वो जिस तरह से उन्होंने ऐसे उसके दोस्त होने चाहिए ऐसे सबके। दोस्त होने चाहिए। दूसरी तरफ जो हम सलमा जफर का कैरेक्टर देखते हैं, जो उनकी खाला का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, वो बहुत अच्छी उनकी एक्टिंग हमें लगी, मुझे तो बहुत जबरदस्त लग रही है। जिस तरह से वो पंजाबी बोलती है ना, बिल्कुल सीमलेसली फ्लो करती हैं एक्सेंट में, लगता ही नहीं है कि वो फोर्स्ड है। एज अपोज टू मुराद की जो मदर हैं, वो थोड़ा सा कभी कभी लगता है फोर्स्ड है, लेकिन जो उनकी थी ना पंजाबी, बिल्कुल रियल लग रही थी। वो आजकल हमें बहुत सारे ड्रामों में नजर आ रही हैं यही और वजह है उनकी ना, यही एक्टिंग बहुत ज्यादा अच्छी एक्टिंग है उनकी उनकी ना, वाकई बहुत बहुत अच्छी है। रियल लगता है। तो वो अपने कैरेक्टर में वो बहुत अच्छी लग रही है। तो अब वैसे इन दोनों की सुलह तो हो गया, लेकिन 31 एपिसोड के एंड पे हो जाती है हमाद की कॉल आ जाती है जनाब, और मन्नत साहिबा उसकी कॉल करती है रिजेक्ट, मगर मुराद हो जाता है अब उससे बदजन दोबारा से। नहीं नहीं, बदजन नहीं हुआ, अभी इतना नहीं दिखाया। अगर वो मुड़ बदजन जाता है हुआ ना जाने के लिए। अब वो वैसे ही अपसेट हो गया उसे देख के, लेकिन बदजन नहीं हुआ। दूसरी तरफ वो प्लान कर रहा है अपने दोस्त के साथ कि भाई किसी तरह से खत्म करवा, मेरी जान छुड़वा इससे। हाँ, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी बदजन नहीं हुई है। अब वो प्लान चलिए अब सोच रहे हैं कि देखते भाई हैं किस तरह से कि टैकल करना है सबको। देखते हैं अब किस लेकिन ना तरह वो से सीन करते जिस हैं तरह से दोनों। उन्होंने क्रिएट किया ना, वो मियाँ बीवी नहीं लग रहे। वो ना दोनों जैसे शादी से पहले छुप छुप के मिलना, वो सारा अभी भी ना उसी तरह से दिखाया उन्हें, लव अच्छा, बर्ड्स बना दिया उन्हें। वो दोनों उसी मोड़ पे वापस आके खड़े हो गए जहाँ पे शादी से पहले शादी से पहले थे, लव बर्ड्स बना दिया ना दोबारा उन्हें। वो उसी जगह पे वापस आके खड़े हो गए। देखते हैं क्या बनता है। मेहनत मुराद भी मजे का था। आगे देखते हैं किस तरह से अब इनकी स्टोरी बढ़ रही है। मुझे तो लग रहा था अलग हो जाएंगे, लेकिन अब क्योंकि हैं साथ, तो मुझे लगता है अब साथ ही रहेंगे। ये साथ ही रहेंगे। साथ ही रहेंगे क्योंकि टाइटल में इन दोनों की तस्वीर है, इन दोनों ने साथ ही रहना है। बिल्कुल सही कह टाइटल रहे में हैं इनके साहब। नाम पे ही है, साथ ही रहेंगे ये। साथ ही रहेंगे। और
बात करते हैं अब एक छोटी लव स्टोरी की जिसकी नश्र हुई किस नंबर 5 और 6। तो ये कैसी लगी सामा आपको? डन, डन, डन। इसके लिए तो पहले से ही है, पहले बहुत से ही था अच्छी है। बहुत ज़बरदस्त। हम मुझे तो बहुत मज़े की लगी। जो शाज़िया ने सारा प्रोटेस्ट में हिस्सा ओहो! लिया और शाज़िया में उस प्रोटेस्ट का सबसे ज़्यादा फ़ायदा तंदील भाई को हुआ क्योंकि उनकी दिली ख्वाहिश पूरी हो उनकी दिली जाएगी। ख्वाहिश पूरी होगी लेकिन शाज़िया जो थी वो लेकिन डाइग्रेस कर शादिया देती। को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, हाँ, शादिया की सोच बदल गई है उस सारी ना हाँ। सिनेरियो की वज़ह से। अच्छा वैसे ना मुझे लगा कि जिस तरह से वो मीडिया टॉक कर रही होती है ना, हुँ। एकदम से अपना पॉइंट सारा शिफ्ट कर लेती है, वो रिश्ते पे आ जाती है। वहाँ पर बल्कि जो सहाफ़ी बनाया है वो कहता भी है आपका पॉइंट तो कुछ और था। कुछ और था, आप इस पे क्यों आ गई? हाँ, पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं होता है, हुँ। मेरे ख़्याल से तो ऐसा नहीं होता होगा, ऐसा इतना नहीं होता ज़्यादा था नहीं मगर होता। वो एक था ना कि उसका दिल का गम था इस तरह ही ज़्यादा जो कोई निकालना चाहती थी। और जिस तरह से पॉपुलैरिटी मिली उस हुँ। सारे सीन को, लोग कितने ज़्यादा खुश हाँ। हुए। यहाँ पर ना इस सारे सीन के अंदर जो बुरी एक्टिंग थी ना, वो जो वज़ीर आला बनाया उनकी बुरी एक्टिंग, इतने फ़िज़ूल वज़ीर आला कहीं का नहीं होता यार, खुदा का खुदा नाम है। का वास्ता हाँ। लेकिन वैसे वो जिस तरह से उन्होंने दिखाया है शादियाँ किस तरह से मतलब अब वो लोग बार-बार रिश्तों को रिजेक्ट करते जाएँगे तो हुँ, उन्हें अच्छे रिश्ते कैसे मिलेंगे? उनकी पसंद के रिश्ते नहीं मिल रहे, सारी फ्रस्ट्रेशन सिर्फ़ उनको उस बात की उसमें नज़र आई। मगर जिस तरह से उसने फिर तंज़ील के लिए सोचना शुरू किया ना, तो हुँ। वो पता चला कि यार उसकी थोड़ी क्लींजिंग हुई और है माइंड शाज़िया की। ने अपने घरवालों के सामने भी बोला है कि हाँ। ऐसे नहीं, ऐसे अब नहीं नहीं, चलेगा अब ऐसे। नहीं चलेगा और जिस तरह से उनकी माइंड की वो हुए ना बात की नहीं यार अब इंसान को इंसानियत भी देखनी हुँ, चाहिए कि अगले इंसान में इंसानियत भी हो तो वो उस पे भी बंदा बात कर सकता है। और जैसे जब सलमा और सुहेल की बात करें हम तो दोनों की लव स्टोरी अब चैटिंग फैंटेसी की दुनिया चाह रही है और चैटिंग अच्छा वो सीन उन्होंने कमाल का बनाया है वैसे हाँ, जिस तरह से उन्होंने दिखाया ना क्या मैंने वैसे ना सोचा था कि ना जब वो मैसेज टाइप कर रहे हैं अगर उन्हें हुँ। समझ नहीं लगी तो वो डायरेक्ट गूगल पे जाके लेकिन ऐसा नहीं था वो उनके कमेंट्स में जाके अच्छा ये करते ही गया हाँ, उन्हीं से रिलेटेड जाके जो है ना वो हाँ। रिप्लाई कर रहे हैं एक दूसरे को समझ दोनों को नहीं लग रही है हाँ, और ये फ़ेसबुक वाला, कंप्यूटर वाला जो दौर है वो हमें याद आना शुरू हो गया है। ऐसे लिटरली हर बंदा ऐसे, हर लड़की, हर लड़का ऐसे ही थे जैसे वो दोनों अभी हैं। अब लगता है कि नहीं अभी राइटर ने वो अभी भी ऐसे बहुत से लोग हैं अभी भी लेकिन ऐसे हैं, राइटर ने लगता है वो दौर जिया है प्रॉपर उन लोगों में जिस तरह से लिखा गया है। और बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग है वैसे इन सब लोगों की और स्टोरी भी बहुत मज़े की लग रही है। और देखते हैं अब भाई भी जो है वो उसकी जो ऑफ़िस कलीग है उसकी शा उसकी होने लगी है शादी और अब देखते हैं उनका क्या बनता है, वालिद साहब के बिज़नेस का जो हो नहीं रहा उसका क्या बनता है। अब सारे कैरेक्टर्स में मैं तो इंटरेस्टेड हूँ इस ड्रामे में, बड़े कम ड्रामे होते हैं जिसमें सारे कैरेक्टर्स में बंदा इंटरेस्टेड हो। ये वो उन ड्रामों में से कुछ चंद ड्रामों में से एक ड्रामा है जिसके सारे कैरेक्टर्स इतने अच्छे हैं जिसमें बंदा इंटरेस्ट ले सके। तो मज़े की थी ये वाली दोनों एक साथ भी, आगे भी लगता है मज़े का ही मज़े रहेगा। का ही रहेगा। है ये ना वो टिपिकल ड्रामास जो है ना उनसे हट के ये हट के चीज़ें हैं। है, इस वज़ह से हमें ज़्यादा अच्छा लगता है ज़्यादा इन्हें मज़े देखना। का लग रहा है। दूसरा मैं तो वेब सीरीज़ बहुत ज़्यादा देखता हूँ, इस वज़ह से मुझे ना ऐसी चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं। हाँ, ये इनमें बहुत मज़े ड्रामा का वाली लग रहा है। फीलिंग नहीं है वो हाँ, वही सास-बहू और इधर-उधर से निकल के ना वो चीज़ें नहीं है इसके अंदर। मेन ये अलग फ़ोकस स्टोरीज़ हैं कैरेक्टर्स पे और ही ये है। भी नहीं है कि हर 2 मेन कैरेक्टर हैं जी उनके ऊपर सिर्फ़ उनके फ़ोकस है ऊपर पूरे ड्रामा फ़ोकस है। इसमें हर एक का कैरेक्टर है ना जो फ़ोकस है, हर एक हाँ, की कैरेक्टर पर फ़ोकस है, हर फ़ोकस एक की एक्टिंग इतनी अच्छी है कि आपका दिल करता है कि आप ना सारों को देखें। हुँ, ये हुँ। नहीं है कि अच्छा अब ड्रामा चल रहा आगे कर दो आगे यार ये करके मज़े हाँ, का सीन एक नहीं है, सीन आगे ये करने नहीं का दिल ऐसा। नहीं करता, वाक़ई में सबकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी है, लिखा भी बहुत अच्छा हुआ है, डायरेक्ट तो क्या ही कहने महरीन जबार के, वो तो हैं ही बहुत ज़बरदस्त डायरेक्टर। तो अब आप लोग भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें आगाह करें, आप लोग बताएँ आप लोगों को ये ड्रामे कैसे लग रहे हैं, हमारी रिव्यूज़ आपको कैसे लग रहे हैं, हमारी वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।